हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज आपके साथ मैं 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे एक एग्जाम्पल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होगी उस समय केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमारी दो टाइप की बैटरी होती हैं। एक बैटरी जैसे होती है हमारी जो गैल्वेनिक सेल जिसको कहते हैं, या इसी का एग्जांपल वोल्टेज सेल है, वोल्टेज सेल भी इसको कहते हैं हम लोग। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल के अंदर जो एग्जांपल हमारे सिलेबस में है डेनियल सेल। इसके अंदर वो रिएक्शन कराई जाती हैं जिसके लिए डेल्टा जी कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव आएगा, यानी वो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी स्वतः रिलीज करेगा और उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारा जो एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल के अंदर हम लोग दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। जो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रोड कम रिएक्टिव होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड का फॉर्म करेंगे, कैथोड में बनाएंगे इसको। ठीक है, देखिए तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जिंक की रॉड लेंगे हम लोग, और जिंक की रॉड को हम लोग जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डुबा देंगे। तो जब जिंक की रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं तो ये जो असेंबली होती है इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा क्या है, ये बन गया हमारा जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहां से इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन आप देख सकते हैं। जब भी हम किसी मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये असेंबली बनती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है। और रिएक्टिविटी के मामले में अगर देखा जाए तो जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है कॉपर से ज्यादा होती है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। तो जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको जो हम लोग उनके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि जिंक जो टूट टूट के आयनाइज होकर सॉल्यूशन में आने लगता है। ठीक है, कब तक आएगा, जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश ना आ जाए, हो जाए। जब तक आएगा जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश ना हो जाए। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस आपकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। उसमें जिंक टूटेगा और Zn2+ इलेक्ट्रॉन लेके उसमें चेंज हो जाएगा जिंक में। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज कर रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। याद रखिए, ऑयल ट्रिक है, ऑयल, O फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज, R फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ट्रिक होती है, आप याद रखिए, ऑक्सीडेशन इज ऑयल, याद रखो OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन जब Zn2+ टूट टूट के यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर भैया
आपका पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि Zn2+ का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके रॉड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और रॉड पे आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और रॉड पे कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव। रॉड पे कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव। और ये जो आपकी जिंक रॉड है, ठीक है, ये डेनियल सेल में एनोड का काम करेगी, एनोड का काम करेगी, और ये जिंक रॉड पे चार्ज कैसा है? हमारा निगेटिव है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए याद रखिए LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। जो हमारे गैल्वेनिक सेल होते हैं उसमें IUPAC के हिसाब से लेफ्ट साइड में हमेशा हम एनोड को रखेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा हम एनोड को रखेंगे। और लेफ्ट ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव। ये हमारा निगेटिव होगा। और ये जो चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है डबल लेयर, इलेक्ट्रिकली डबल लेयर पर है, ये निगेटिव है अगर रॉड पे, सॉल्यूशन में पॉजिटिव है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसमें क्या बताएंगे? व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, मेटल रॉड के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, या व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड in solution of its own ion, then metal rod will become positively or negatively charged with respect to solution, and a potential difference is created. This potential difference is called as electrode potential. ठीक है, तो ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या दो तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। आज के लेक्चर में हम लोग केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट की, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन हो, तब जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जिंक का कितना होता है तो याद रखिएगा, जिंक जो होता है आपका Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर जिंक में जाए तो इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे E0 Zn2+ जिंक, और ये वैल्यू होती है माइनस की 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू इतनी ही होती है। इसको निकालते कैसे हैं वो हम लोग किसी और लेक्चर में बात करेंगे। इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकालते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे कभी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इतना दिया है, तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, इसको कई लैंग्वेज में आप कह सकते हो। एक तो कह सकते हो, इसको ऐसे लिख देगा Zn2+ आप लिखिए, यानी जिंक का इस रिएक्शन के लिए जिंक Zn2+ जिंक में जा रहा है, Zn2+ जिंक में जा रहा है, और Zn2+ जिंक में जाने पे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? माइनस का 0.76 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसी को हम लोग ये क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी दे सकता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 0.76 वोल्ट, ये कह सकता है। या इसको केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकता है। अगर आपसे ये भी लिख सकता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ जिंक, ये भी आपका माइनस का 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो रिएक्शन इस तरीके से दे दी जाए, Zn आपका Zn2+ में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखेंगे हम E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn/Zn2+, ये वैल्यू कितनी होती, प्लस की 0.76। तो यहां से क्या क्लियर, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पर जब Zn2+ जिंक में चेंज होगा तो ये माइनस का 0.76 है, और जब जिंक Zn2+ में चेंज होगा यानी जिंक Zn2+ में जा ऑक्सीडाइज हो रहा है तब प्लस का 0.76 है। यानी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जितना होगा स्टैंडर्ड, उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा विद पॉजिटिव साइन। यानी किसी का जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा माइनस होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी सेम कंसंट्रेशन पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जब Zn2+ इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में जाएगा तो ये देखो माइनस का है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, जब ये जा रहा है तो 0.76 वोल्ट है। तो ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा मेटल के लिए, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में ये समझाने के लिए जरूरी पड़ेगा आपका, फॉर मेटल रिएक्टिविटी, फॉर मेटल जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिएक्टर पोटेंशियल। यानी मेटल की जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिंक का हमने देख लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.76 है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको आगे हम कॉपर से कंपेयर करके आपको सेल जो समझाएंगे सेल की फंक्शनिंग, तो इसको हम लोग वहां पे जब हम सेल की किसी फंक्शनिंग बताएंगे तो वहां पे ये हमारी हेल्प करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोड जो मोर रिएक्टिव मेटल उसको हम एनोड बनाएंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को कैथोड बनाएंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते हैं हमने बेटा यहां पे क्या किया है, तब तक आप नोट करते रहिए इधर। ठीक है, ये हमारा यहां पे हमने कॉपर रॉड ले ली। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, कॉपर सल्फेट, इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भर लिया। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये भी 1 मोलर। क्यों, हम आज स्टैंडर्ड की बात करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किसी और दिन करेंगे। कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये भी हम बात किसी और दिन करेंगे। ठीक है, तो हम इसका बात करें तो 1 मोलर ये है, और इसका टेम्परेचर कितना रखा है बेटा, यहां भी हमने 298 केल्विन। ठीक है, ये कॉपर रॉड है। जो कॉपर रॉड को हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो जो मोर रिएक्टिव मेटल क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ये Zn2+ के आयन में चेंज होगा, और लेस रिएक्टिव जो मेटल होगा उसका आयन क्या करेगा, रॉड के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट है ये भी न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे जो Cu2+ आयन है ये क्या जाएंगे, रॉड पे जाएंगे और रॉड पे इकट्ठा होना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, रॉड पे इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, और रॉड पे क्या होगा भाई, जब रॉड पे Cu2+ जाएगा तो Cu2+ क्या करे, पॉजिटिव चार्ज इसको मांगेगा, इलेक्ट्रॉन लाओ लाओ लाओ। तो ये Cu2+ से रॉड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ आपका
Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Cu में चेंज हो रहा है, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या इसको रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं। यानी यहां पे रॉड पे चार्ज कैसा आ रहा है, रॉड पे चार्ज हमारा भैया पॉजिटिव हो जा रहा है। क्यों? कि इसके अंदर बहुत सारे कॉपर आयन आपके इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब बताओ पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन निगेटिव न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? जितना कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही सल्फेट आयन पे निगेटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कॉपर आयन तो रॉड पे डिपॉजिट हो गए, तो सल्फेट आयन का नंबर सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा। यानी सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन पे चार्ज भैया आपका निगेटिव हो जाएगा। नहीं, सॉल्यूशन में हमारा निगेटिव चार्ज यहां क्रिएट हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन कैसा हो गया, हमारा निगेटिव हो गया। रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। साफ साफ दिख रहा है आपको? ठीक है, साफ साफ आपका दिख रहा है, रॉड कैसी हो गई भाई, पॉजिटिव हो गई। और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और इसको इसको इस असेंबली को क्या कहेंगे हम, जैसे यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड था, इसको हम क्या कहेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो ये हमारा भैया क्या है, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो रिडॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। ठीक है, रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये रॉड इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ। यानी इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे, यहां से यहां तक अगर कनेक्ट करेंगे, इसको अगर हम यहाँ कनेक्ट कर दें, यहाँ वोल्टामीटर लगा दें और यहाँ एक बल्ब लगा दें, ठीक है, यहाँ एक स्विच लगा दें, तो ये ऐसे बन जुड़ दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भैया कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये रॉड इलेक्ट्रॉन रिच है और ये रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। आईयूपीएससी के हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, और ये रॉड एनोड है, यानी एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। हमेशा ये चीज कभी नहीं बदलेगी, चाहे जितना कंफ्यूजन कभी मत रखना। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और हमेशा कैथोड पे रिडक्शन, ऑलवेज। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होने लगा, एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये जो कॉपर रॉड है ये हमारा किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। ठीक, कर गई। लेकिन अभी कुछ मामला जमा नहीं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे जिंक गलता रहेगा, एनोड हमारा गल जाएगा, यानी एनोड हमारा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखना, एनोड बेचारा गल जाता है, एनोड गलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एनोड गलेगा यहाँ पे कॉपर आयन का नंबर, जिंक आयन का नंबर बढ़ने लगेगा। जब ज्यादा चार्ज यहाँ हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देंगे, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे रॉड सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम के साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी विद टाइम एनोडिक कंपार्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा।
मोर प्लस हो जाएगा विद टाइम। और यहां क्या है, जब कॉपर आयन यहां जा रहे हैं, यहां सल्फेट आयन बहुत ज्यादा है, तो टाइम के साथ यहां क्या होगा, यहां सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी ये क्या होगा, मोर निगेटिव हो जाएगा, मोर निगेटिव विद टाइम, विद टाइम। तो कंटिन्यूअस ये बराबर रिडॉक्स रिएक्शन होती रहे, जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहे, कॉपर आयन का रिडक्शन होता रहे, तो इसके लिए न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक देगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तो ये कॉपर आयन को कहेगा बस अब ना जाओ राट पे भाई, अब यहाँ भी तो संभालो न्यूट्रलिटी को, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी तो काम करेगा ही करेगा। तो इसको लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के, जिससे सोल्यूशनों कंपार्टमेंट की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, एक ब्रिज काम करेंगे, दोनों के बीच न्यूट्रलिटी को ब्रिज डाल देंगे। जैसे दो लोगों को जोड़ने के, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन करता है उसे क्या कहते हैं, ब्रिज। ब्रिज जैसे तुम कोई काम करा लो, किसी जैसे कोई है अधिकारी है, उससे परिचित नहीं है, उससे मिलोगे जाके, तो उससे अधिकारी डायरेक्ट नहीं, बीच में कोई ना कोई मध्यस्थ होगा, उसके थ्रू मिलोगे, तो ब्रिज। तो दो कंपार्टमेंट, एक एनोड, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा एनोड, इधर हमारा कैथोड। तो एनोड कैथोड को जोड़ने के लिए हम लोग एक ब्रिज डालेंगे। तो लिखो यहां पे, तो ब्रिज क्या होता है, एक यू जो शेप होती है, यू ग्लास की ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ग्लास की एक ट्यूब लेंगे, और इस ट्यूब के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, सॉल्ट ब्रिज, नाम है ये सॉल्ट ब्रिज, यानी इसके अंदर हम सॉल्ट भरे होंगे, ठीक है। तो इस सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, इसके अंदर हम लोग कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, जैसे इसमें हमने डाल दिया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में प्लस चार्ज, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, और पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग इसमें एगर एगर, एक एल्गी होता है एगर एगर, एगर एगर एल्गी के अंदर पेस्ट बना के हम लोग यहां भर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां जिंक +2 आयन बढ़ेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से क्लोराइड आयन यहां आ जाएगा, और जैसे जैसे यहां पे सल्फेट आयन का नंबर बढ़ेगा, यहां आपका पोटेशियम आयन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आने लगेगा। तो इस तरीके से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी और ये सेल फंक्शन करने लगेगा। तो इस तरीके से ये गैल्वेनिक सेल हमारा हो गया। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा देख लीजिए भाई, सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग फिर इसके सॉल्ट ब्रिज के देख लिए, फिर इसके हम इसका ईएमएफ निकालना बताएंगे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है हमारा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कैसे बनाते हैं, इसमें यू ट्यूब हो, यू शेप की एक ट्यूब होती है ग्लास के अंदर, उसके अंदर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं। कौन भरते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट याद रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनर्ट, जैसे यहाँ पे कोई जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उससे हमारे जो सॉल्ट ब्रिज में ले रहे हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट ना करे। जैसे सपोज करो यहाँ अगर सिल्वर नाइट्रेट होता और यहाँ हम पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट अगर होता है यहाँ भरा हुआ एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे Cl माइनस यहाँ आता और Ag प्लस से रिएक्ट करके AgCl का वाइट पीपीटी बन जाता है। तो यानी यहाँ पे अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिया होता तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड हम सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे जो क्या करे, इन जो हमारे जो हाफ सेल हैं या एनोड कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उससे रिएक्ट
ना करे। तो इसके लिए हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे आपका KCl। अब वो इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लिए उस हिसाब से चुनना पड़ेगा। सॉल्ट बीज में जाए तो हम लोग क्या भरते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या होना चाहिए, मोबाइलिटी ऑफ कैटायन, यानी कैटायन की वेलोसिटी एनायन की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इनर्ट होना चाहिए और मोबाइलिटी ऑफ कैटायन इक्वल टू मोबाइलिटी ऑफ एनायन, दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात ये होती है कि ये सॉल्ट बीज क्या करे, अगर अगर एल्गी में भरेंगे और कैटायन की मोबाइलिटी एनायन की मोबाइलिटी के बराबर होगी। इतना ही हम लोग सॉल्ट बीज बनाने में याद रखेंगे। फिर इसके फंक्शन आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्ट बीज, इस सॉल्ट बीज के फंक्शन के बारे में बात करें। फंक्शन ऑफ सॉल्ट बीज, सॉल्ट बीज की फंक्शन की बात करें अगर, तो ये क्या करता है, एक तो काम समझ गए, ये हमारा यहाँ पे जिंक आयन का नंबर बढ़ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ Cl माइनस माइग्रेट करेगा। यहाँ आपका सल्फेट आयन का नंबर बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है सॉल्यूशन धीरे धीरे। ठीक है, ये थोड़ी निगेटिव चार्ज धीरे धीरे हो रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के प्लस आयन आ जाएगा। तो ये क्या करता है, सॉल्ट बीज क्या करे, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। इनको इसको एक हाफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। एक तो फंक्शन ये है, नोट कर लीजिए। दूसरा, ये क्या करता है, अगर सॉल्ट बीज ना हो, निकाल लें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये सर्किट को कंप्लीट करता है। बीच में काट दो तार भैया तो बिजली जलेगी, पंखा चलेगा नहीं चलेगा। तो तार अगर काट दोगे तो बिजली नहीं जलेगी, यानी अगर सॉल्ट बीज नहीं होगा तो इनॉट सेल कितना हो जाएगा, 0। तो ये कंप्लीट करता है सर्किट को, कंप्लीट्स सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखो, ये हमारा जंक्शन पोटेंशियल को बनने से रोकता है। जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई, जैसे मान लो हमने दो ऐसे बीच में हमने कोई अलग अलग नहीं, एक ही सॉल्यूशन के अंदर हमने मान लो इनको डाल दिया, जिंक रॉड को डाल दिया, कॉपर रॉड को डाल दिया। तो यहाँ मान लो हमने जिंक रॉड डाल दी और जिंक सल्फेट यहाँ है, यहाँ कॉपर रॉड दी, कॉपर सल्फेट डाल दी, एक ही कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आप देख रहे हो, जैसे अगर मतलब दोनों करेक्ट हो यहाँ पे और सॉल्ट बीज ना हो तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। इस साइड में जो जिंक वाला है कंपाउंड में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और इस साइड में आपका धीरे धीरे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर सॉल्ट बीज नहीं होगा तब तो देखो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर सॉल्ट बीज नहीं होगा वही चीज धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इस तरफ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो ये अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हमारे ईएमएफ को ड्रॉप कर देगा। तो यानी ये क्या करता है, प्रिवेंट्स जंक्शन पोटेंशियल, ये जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करेगा। चलिए, तो ये सॉल्ट बीज के फंक्शन हो गए। अब हम लोग आते हैं अपने फिर से डेनियल से। सॉल्ट बीज क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर हम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भाई कितना होता है, स्टैंडर्ड। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड Cu2+/Cu। अब देखो, इसको चाहे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहें, ठीक है, चाहे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, बात एक ही है। ये वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। कितनी होती है, 0. और ये किस रिएक्शन के लिए, जब आपका Cu2+, जैसे मतलब कहने मतलब ये है जब Cu2+
2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका Cu में चेंज होगा, तब आपका इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 ठीक है। अब फिर वही बात होगी, इसको ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, चाहे आपसे इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, और आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ऐसे भी लिख सकता है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहें, क्योंकि IUPAC हमने बताया ना जितना ऑक्सीडेशन होता है पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। मैग्नीट्यूड अलग अलग मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होता है। तो उसमें IUPAC ने क्या किया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। IUPAC ने क्या किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को उन्होंने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। यानी जब भी हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हो तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। लेकिन अगर मान लो इसको हम ऐसे लिख दें, Cu गिव्स Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी माइनस की 0.34 ठीक है। तो ये इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो Cu/Cu2+ ये माइनस का 0.34 ठीक। तो इस तरीके से हम लोग, ये सेल हो गया, फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी। देखो अब फिर वही चीज, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको हम लोग क्या कराएंगे, एनोड बनाएंगे, और ये कॉपर कम रिएक्टिव है। इसको याद रखो, जो यार मेटल हमारे घरों में यूज होते हैं जैसे कॉपर सिल्वर, उनको हम कैथोड बनाते हैं ज्यादा। क्यों? कि उनके केस में रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं। अपना कॉपर आयन जो लूज हुआ है, जिंक जो भी आयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म क्या होता है, जो उसके मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम लोग, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैंने बताया ना, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब भी हमने थोड़ा बहुत बताया है। अब हम लोग बात करें सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आप इसको याद रखिएगा, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए देखो, अगर हम, ये क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn आपका जा रहा है Zn2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, E0 Zn/Zn2+, ये वैल्यू कितनी है भाई, प्लस का 0.76 वोल्ट। ये डाटा याद नहीं रखना, डाटा आपको जल्दी दे दिया जाता है ठीक है। और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये आपका वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट। अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड को ऐड कर दें तो देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, Zn गिव्स Cu+Cu2+, हमारा Zn2+ और प्लस Cu बन जाएगा। तो इसका सेल क्या होगा, ई सेल। तो इसका E0 सेल जो होगा, जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये Zn2+ में जरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका एनोड का, और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को आप ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ ठीक है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, देखिए
तो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है 0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34, दोनों को ऐड करेंगे 1.1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या और कोई तरीका है? अब नीट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में प्रीवियस ईयर में है, देखना कि ई नॉट सेल निकालने के लिए हम लोग देखो ई नॉट सेल या ई सेल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, या तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखो, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल रखो। तो ये निकालने का तरीका है, देखो, यानी ये जो बताया था ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस इलेक्ट्रोड पे, प्लस यानी एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। एक तो ये तरीका है जो हमने देख चुके पीछे, वही वैल्यू आएगी। एक और तरीका होता है, नीट में क्वेश्चन ये है प्रीवियस ईयर में, एक ही तरीका ये होता है, जैसे मान लो हम रिडक्शन ही कंपेयर करें, ऑक्सीडेशन कंपेयर करें, तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा देंगे। जो ज्यादा होगा, जैसे मान लो रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे। जैसे अभी हमने बताया था जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड मतलब रिडक्शन ही होगा, ये वैल्यू माइनस की 0.76 है, और ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu ये आपकी प्लस की 0.76 है। तो यहां से क्लियर हो रहा होगा, देखो सॉरी ये 0.34, तो तुम्हें देख रहा हो, देखो जिस इलेक्ट्रोड का हमने बताया ना, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76, यानी जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड का काम करेगा, तो ये कम। तो यहाँ पे हम लोग कैथोड कौन है, जिसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कैथोड बनाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम 0.34 माइनस, और यहाँ पे रखेंगे माइनस का 0.76, तो ऐड करेंगे तो अभी वही चीज आएगी 0.34 प्लस माइनस में प्लस हो जाए 0.76, ये भी 1.1 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको नोट कर लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया हो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया है तो एक तरीका और है, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से निकालें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हमने दोनों को ऑक्सीडेशन में चेंज करो। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस, ये हो जाएगी 0.34 वोल्ट माइनस की। तो अब इसमें क्या है, यानी ये भी हम लोग वही वैल्यू आएगी निकल के, ज्यादा होगा, ठीक है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा दो। इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना ज्यादा है, जिंक का, यानी जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा, तो आपका हो जाएगा ई नॉट यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये भी वैल्यू वही निकल के आएगी। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ जिंक का रखो 0.76 माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का रखोगे तो माइनस का 0.34 वोल्ट ऐड करेंगे तो आपका 1.1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। यानी ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। IUPAC के हिसाब से
हम लोग कॉपी में या बुक में लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड रखेंगे और राइट साइड में कैथोड रखेंगे। तो लेफ्ट में एनोड हमारा जिंक है और जिंक Zn2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना जिंक पे, ये रख दिया। ये सरफेस दिखाता है सिंगल लाइन फेज डिफरेंस को दिखाता है। ये जिंक सॉलिड है और एक्वस आयन Zn2+ हमारा एक्वस आयन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, 1 मोलर यहाँ लिया है। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगी और कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ Cu। यहाँ पे कंसंट्रेशन की 1 मोलर आप लिख सकते हो। इस तरीके से। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ये हमारा एनोड हो गया और राइट साइड में ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तरफ मूव करेंगे और करंट जो होगी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी। इस तरीके से इसको सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जहाँ पे कुछ गैप हुआ है उसको बताइएगा क्या, और आपको पसंद आया है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ मिल गया इसमें से वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।